गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? आज 2025 में मार्च का दूसरा सप्ताह, दूसरा शनिवार। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, चक्रवाती तूफान, आंधी से खतरे एवं इससे बचाव के उपाय के बारे में जानकारी। तो इस जानकारी देने से पहले कि आंधी तूफान जब आता है तो हमें कैसे बचना चाहिए, इससे बचने के क्या उपाय है, इसके बारे में अभी आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आइए हम और आप मिलकर एक बार सुरक्षित शनिवार का जोरदार नारा लगा लेते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय। थैंक यू। अब ये जो विषय है, हर मौसम के लिहाज से सालों भर हर शनिवार को कोई न कोई टॉपिक रहता है। तो अब आंधी तूफान का मौसम लगभग आ गया है, आ रहा है। देखते हैं जब आम का सीजन आता है तो आंधी तूफान ज्यादा आता है ना। आज आंधी तूफान आता है, हम लोग दौड़ जाते हैं आम चुनने के लिए। क्या तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी आपको जानकारी दी जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हवा कोई देखे हो? हवा देखे हो कभी? हवा को हम देख नहीं पाते हैं, हवा को हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। जब हवा बदन से टकराती है, जब हवा लगती है तो एहसास होता है कि हवा चल रही है, हवा लगा। हवा कहाँ रहती है? हवा कहाँ रहती है? हवा खेत खलिहान में रहता है। हवा हर जगह है, जहाँ खाली स्थान है वहाँ हवा है। जहाँ खाली स्थान है वहाँ हवा है। जहाँ भी खाली जगह है वहाँ हवा है, ये जान लो। समझ गए? तुम लोग पांचवा के चैप्टर में, सतमा के चैप्टर में इसके बारे में पढ़ाया गया है, बताया भी गया है। तो आप लोग अच्छे से समझ ले। आप लोग को पहले एक चीज समझा देते हैं। देखिए कैसे, ये क्या चीज है? क्या है? आपके सामने है ना गिलास, इसमें कुछ है? खाली है ना? खाली है बिल्कुल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। देख लिया आप लोग? ये क्या है? ये क्या है? क्या है? एक कागज है, पेपर है, ठीक है। ये गिलास बिल्कुल खाली है। अब हम क्या करते हैं, इस कागज को मोड़ के इसमें, बिल्कुल सूखा है ना जी? हाँ, अब इसमें हम डाल दिए, ठीक है? डाल दिए, डला गया। ये क्या है? पानी है कि जग है? जग में पानी है, तो भरा हुआ है जग, पानी है ना? देख रहे हैं, बिल्कुल भरा है। अब इसमें हम इसको डालेंगे, देखिए कागज भीग जाएगा। कागज नहीं भीगेगा? हमको तो लगता है भीग जाएगा। देखते हैं कैसे नहीं भीगता। तुम लोग का बात लगता है कि मेरा बात लगता है? ठीक है, देखते हैं। अगर भीग गया तो, अगर भीग गया तो ठीक है, देखते हैं। तो आप डाल रहे हैं, देखिए पानी बिल्कुल पूरा अंदर डाल दिया ना गिलास को। आप अब निकालेंगे तब ना पता चलेगा। भीगा कि नहीं भीगा?
नहीं भीगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही। आप लोग बहुत अच्छे कि आप लोग ने सही बताया, नहीं भीगेगा। बहुत छोटी सी बात है। अच्छा बताइए ये क्यों नहीं भीगा, ये क्यों नहीं भीगा? सही बात बताइए, बोलिए बोलिए। हाँ, हवा के कारण। क्यों? आपको अभी बताया ना कि जहां भी खाली स्थान होता है वहां हवा होता है। ये खाली आपको लग रहा है कि ये खाली है, लेकिन इसमें हवा भरा हुआ है। क्या है? हम आपको लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसमें हवा है। जब हम इसमें डाले, इधर पानी था, इधर हवा, इसके अंदर तो हवा है, बड़ा है ना रे? तो हवा इसको अंदर जाने, इस पानी को अंदर जाने नहीं दिया। वो अपनी ताकत से उसको धक्का देके बाहर रखा कि नहीं। इसको एक तरह से और समझाते हैं आप लोग, इस बात को देखिए। इसी वजह से ये कागज नहीं भीगा। अब इस पानी को क्या किए? गिलास में डाल दिए। अब ये देखिए, देख रहे हैं ना? आप बताइए, आप पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा। गिर गया तब नहीं गिरेगा, पक्का? हाँ ठीक है, देखते हैं। देख लीजिए, नहीं गिरा ना? तो क्यों नहीं गिरा? वेरी गुड। बाहर ये खाली जगह हवा है, हवा इसको रोक दिया, समझे? हिलने डुलने से ज्यादा वजह से गिर गया। हवा इसको रोक के, खाली जहां हवा अपनी ताकत से उसको धक्का दिया, उसको रोक के रखे, इस वजह से वो पानी नहीं गिरा। समझ गए? तो समझ गए ना हवा में कितनी ताकत होती है। तो इस बात को आप लोग समझ गए, जहां भी खाली स्थान होता है वहां हवा रहता है। तो आइए अब आपको इसके बारे में जानकारी बताते हैं। चक्रवाती तूफान, आंधी से खतरे एवं इससे बचाव के उपाय। आप लोग आंधी तूफान तो देखे हैं? तो ये तूफान आंधी क्यों आता है, इसके बारे में भी जानकारी आपको दी जा रही है, और इससे हमें बचने का क्या उपाय है। प्राकृतिक आपदा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, जिसको हम कहते हैं कुदरती, उसको कोई रोक सकता है? आंधी तूफान को कोई रोक सकता है? बस उससे हम जानकारी रहेगी तो थोड़ा हम बच सकते हैं। जो नुकसान होता है उससे हम नुकसान को कम कर सकते हैं, लेकिन आपदा को, इससे आपदा को हम, प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सकते। तो ये पृथ्वी है, क्या है? ये पृथ्वी है। पृथ्वी दो भाग में बटा हुआ है, तो बीच में जो ये रेखा है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इस पे जो रोशनी पड़ती है, किरण पड़ती है, ये जो गर्म होता है सबसे ज्यादा यही पृथ्वी पे जितना जगह है सब जगह एक समान रहता है, सब जगह एक ही तरह का गर्मी पड़ता है? नहीं ना पड़ता है। इसी तरह यहाँ सबसे ज्यादा पड़ता है। तो यहाँ जो
जब हवा गर्म हो जाता है, जब हवा गर्म हो जाता है तो वो ऊपर की ओर वो ऊपर जाता है, और ये जो जगह ये हवा यहाँ से खाली हुआ तो यहाँ पे दूसरा आएगा, खाली जगह होगा तो दूसरा आएगा ना। तो ये गर्म हवा जब ऊपर जाती है तो समुद्र से ठंडी हवा यहाँ प्रवेश करती है, क्या करती है, और वो अपने साथ पानी भी लाती है। तो उसी से आंधी तूफान में बरसात भी होता है, समझे। तो ये सब समुद्र के किनारे होता है। हम लोग तो है मैदानी भाग में, हम लोग मैदानी भाग में। तो जब तूफान आए तो हम लोग को क्या करना चाहिए, जैसे अगर आप हैं बाहर कहीं फील्ड में, कहीं कुछ है, खेत खलियान में भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। तो अगर आप खेत खलियान में खुले में हैं तो आप गाछ वृक्ष की निकट न जाएं। क्या करें, आप बिल्कुल जब तक आंधी थोड़ा धीमा न हो जाए, जब खुले में हो कहीं मैदान में, खेत खलियान में, तो इस तरह झुक के बैठ जाइए। बचने का तरीका है, खड़े मत रहिए। और दुपट्टा हो, गमछा हो, कुछ भी रुमाल हो, तो आप अपने आंख कान को बांध लीजिए जब आंधी शांत हो जाए। इसलिए आप बांध लीजिएगा तो नाक आंख में धूलकण नहीं जाएगा, आप बच सकते हैं। किसी पेड़ या जर्जर मकान हो, देखते हैं आंधी तूफान जब कस के आता है तो घर सहित उड़ा देता है ना, यहां से लेकर वहां। मेरे गांव की बात बता रहे हैं कि छत का सेटरिंग लगा हुआ था, समझे, छत का सेटरिंग लगा हुआ था, पूरा छड़ बांध दिया था लगभग 2000 स्क्वायर फीट में। अब पूरा छड़ बांधा हुआ, आंधी आया, समझे, आंधी आया, इसी तरह तूफान। ये जैसे घर है ना, तो मुसहरी में जाके उड़ा के ले गया पूरे छड़ को। उतना भारी, कितना क्विंटल होगा, पूरा छड़ बांधा हुआ था। मेरे गांव की बात है। तो वहां ऐसा हुआ। इसलिए आंधी तूफान आए तो अगर घर में हैं आप तो घर के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। कोई गाड़ी घोड़ा पे है, मोटरसाइकिल पे है या कहीं है तो रुक जाएं और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं जहां मजबूत घर हो। इन्हें की झुग्गी झोपड़ी में घुस जाए, वो भी उड़ा देता है, वो भी आपके जान पे गिर सकता है। इसलिए और ऊपर के बिल्डिंग में ना रहे, अगर 2 तल्ला 3 तल्ला है तो उसका ग्राउंड फ्लोर में एकदम नीचे रहे, उसमें आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। बिजली के मेन स्विच को ऑफ कर दें और जरूरियात सामान, जब तक तूफान का न्यूज नहीं आ जाए कि आप शांत हो गए, आप खतरे से बाहर है, तब आप घर से बाहर निकलें, समझ गए। और सावधानी बरतें। अगर आप बाहर जाते हैं, लापरवाही करते हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, आंधी तूफान आता है तो दौड़ जाते हैं कि आम चुनने जाते हैं, आम गिरा होगा ढेरी। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी जान जा सकती है, समझ गए। इसलिए जब शांत हो जाए, आंधी तूफान रुक जाए, तब आप घर से बाहर निकले, तब कहिए। आपके हो सकता है आप आम चुनने जाए, पेड़ खजूर गिर जाता है ना, डाल टूट के गिरता है ना, आपके बदन पे गिर जाए, आप चोटिल हो जाए, आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए सावधानी बरतें। बिजली के खंभा के पास न खड़े हो, बिजली का तार भी टूट के गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस सबसे सावधानी बरतें। तो चलिए, आप लोग समझ गए ना। तो चलिए, अगर कोई चोटी जो हो जाता है तो जल्दी से डॉक्टर के पास उसको ले जाएं। चलिए एक बार जोरदार नारा लगा लेते हैं सुरक्षित शनिवार का। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन,
सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय। चलिए, ये हमारा प्रयास आप सभी साथियों को पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय। मैं आज यहीं पे इस प्रोग्राम को खत्म करता हूँ इस प्यारे बच्चों के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।